हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला को हम लोग देखते हैं आयत और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। चलिए इसमें हम लोग आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग शंकु तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग गोला के बारे में जानते हैं। तो गोला क्या होता है? जिस तरह की आकृति हम लोग देखते हैं फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल की आकृति जो होती है वह 3D होती है। यदि सर्कल की कहा जाए तो वह प्लेन में होती है, लेकिन फुटबॉल कहा जाता है यह आकृति 3D होती है। इस प्रकार की आकृति जो होता है वह क्या होता है? स्फीयर यानी गोला होता है। तो इसमें जो है एक रेडियस आपके पास r होता है। अब कहा जाए गोले का आयतन, क्या कहा जाए? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन और फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। और यदि 4/3 पाई ज्यों का त्यों, यदि रेडियस को व्यास में हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हम लोग d/2 के फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 4/3 पाई d का क्यू, 2 का क्यू मतलब 8 होता है, यानी कि 4 गुना 8, यानी कि पाई d³/6 भी डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गोले का आयतन निकालना रहेगा तो आप लोग यदि त्रिज्या दिया हुआ रहे तो 4/3 पाई आर क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि व्यास दिया हुआ रहे तो पाई d³/6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और आते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और यदि त्रिज्या को रेडियस के फॉर्म में दिया रहे तो 4 पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 पाई d²/2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा। पाई d² के फॉर्म में भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, यदि आयतन दिया हो रहा है, रेडियस निकालना हो तो इस फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, इसको रिवर्स कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। अब लेते हैं गोलाकार छल्ले। छल्ले कहने का अर्थ होता है कि गोले के ऊपर गोले, यानी कि जिस तरह से हम लोग बहुत सारे आकृति, फुटबॉल की आकृति, फुटबॉल में क्या होता है? अंदर का पार्ट कुछ और होता है। अंदर की रेडियस जो होती है वह स्मॉल आर, और बाहर का जो रेडियस होता है वह कैपिटल आर होता है। यानी कि गोलाकार छल्ले का आयतन, गोलाकार छल्ले का आयतन कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। इससे गोलाकार छल्ले का आयतन आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब लोग आते हैं अर्धगोला। क्या आते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला, हेमिस्फीयर। तो कहा जाए अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले की आकृति को यदि गौर से देखा जाए तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। यह इसका हो गया रेडियस। अब कहा जाए अर्धगोले का आयतन, तो इसकी आयतन की बात करते हैं हम लोग, तो इसका आयतन हो जाएगा पूरे आयतन का आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब से हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए यदि कहेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध
गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहा जाए तो इसमें क्या होगा, पूरा का कहा था 4 पाई होता है। अर्धगोले में यहाँ से बीचों बीच काट लिया जाए तो जो ऊपर या नीचे वाले भाग बच जाते हैं 2 भाग, तो वह अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। यदि कहे अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और पूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस यहाँ जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है आधा वाला वो एक सर्किल होता है, लेकिन यहाँ जुट जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर इसका सूत्र हो जाता है। तो चलिए हम लोग गोला और अर्धगोला यानी स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम आते हैं छिन्नक। तो छिन्नक के बारे में समझने से पहले हम लोग जाने कि छिन्नक क्या होता है। तो कहता है कि शंकु, छिन्नक जो है यह एक शंकु का ही पार्ट है। यदि शंकु को यदि इस प्रकार से काट दिया जाता है कि यह बाल्टी का रूप धारण कर ले, इस प्रकार के आकृति को हम लोग कहते हैं छिन्नक। शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। चलिए, यानी कि इसकी आकृति को गौर से देखा जाए तो इसमें जो होता है, यदि मान लिया जाए कि यहाँ एक सर्किल का रूप है, यहाँ एक सर्किल का रूप है, इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। अच्छा बताइए, यदि इसको पूरा धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, इस तरह से यदि हम ऐसे बढ़ाते हैं तो बढ़ने के पश्चात जो है यह एक पूरा शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शंकु। और यहाँ जो यह पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। तो इसमें 2 वृत्त हो गया, एक वृत्त बड़ा होता है और दूसरा जो ऊपर का जो पार्ट होता है वह छोटा होता है, तो त्रिज्या भी 2 गो होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले यह जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसको हम मानते हैं R2, और नीचे वाले को हम लोग लेते हैं R1, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको हम लेते हैं H, और यह जो तिरछी ऊंचाई है उसको लेते हैं हम लोग L। तो सबसे पहले लिख लेंगे, इसका फार्मूला बहुत सारे हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला है शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू H, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। चलिए, यह हो गया छिन्नक का आयतन। अब यदि कहेगा इसका वक्र या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है पाई इंटू RL होता है शंकु का। लेकिन यदि यहाँ पे कहा जाए वक्र पृष्ठ तो क्या हो जाएगा, R1 जोड़ R2 इंटू L हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ में यदि हम इतना को लेते हैं पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L, और इसमें ऊपर भी एक सर्कल है और एक नीचे भी सर्कल है, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर। अब यदि इसके त्रिज्या 1, त्रिज्या 2 और L और H में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग जान लें। तो चूंकि यहाँ पे L स्क्वायर बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर प्लस R1
-r2 का स्क्वायर। अब यदि कहा जाए कि यदि आप यहाँ पे नीचे वाले को R2 मान ले, ऊपर वाले को R1 मान ले, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन यहाँ पे L निकालते समय सीधे याद रखना है, यहाँ डिफरेंस रखना है उस, और फिर भी यदि हम माइनस में भी आता है स्क्वायर करें तो फिर भी क्या हो जाएगा, प्लस में। इससे कोई समस्या नहीं होगा। यदि R1 और R2 को रख दे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि अगले वीडियो में आप लोग कुछ क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और खुद से भी क्वेश्चन को कुछ सॉल्व भी करेंगे। तो कहता है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ लीजिए और फिर बनाने का तरीका भी इसमें एकदम बिल्कुल आसान होगा। आप सेकेंड में इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल इजी तरीका में। तो कहता है, देखिए सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहा स्क्रीन पर। अब क्या कहता है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक पॉइंट याद रखेंगे हमेशा, जब बड़े आयतन से छोटे आयतन में कन्वर्ट करें, बड़े आयतन वाले आकृति को छोटे आकृति वाले आयतन में कन्वर्ट करें और उसकी संख्या पूछे, चाहे आकृति कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े का आयतन निकालेंगे और भाग देंगे छोटे के आयतन से, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। कहता है यहाँ पे लिख लीजिए, बड़े घन की किनारा 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और दिया हुआ है छोटे घन की किनारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की संख्या, इसकी संख्या निकालने के लिए क्या होगा, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तब बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा है, LQ। सीधा तो सीधा करेंगे 8 का क्यूब बटा 2 का क्यूब। इसको निकालना बिल्कुल आसान, तोड़ना भी नहीं है। 8 बटा 2, इसको क्या हम होल क्यूब भी लिख सकते हैं क्या, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। 4 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब मतलब 4 चौका 16 चौका 64, 64। अब कहता है 64 घन निकल गया, तो कहता है 64 घन का कुल पृष्ठ से पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे हम इसीलिए 2 सेंटीमीटर घन, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6L² होता है, ये ना होता है। तो 6L मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 6 × 2 दूना 4, 6 में 2 से गुना कर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 6 4 के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना होगा, इसीलिए 64 घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 64 गुने 24, जो गुना करके आपका आता है, यह आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। क्या करेंगे, अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और फिर हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।